बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बकरा ईद आने वाली है तो इस हवाले से मग्ज़ बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी बनाएंगे। तो बकरा ईद पे ये रेसिपी हर घर में स्पेशली बनाई जाती है, तो आज ये हम बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे ताकि जिन लोगों को ये बहुत मुश्किल लगती है तो उनके लिए ये बहुत ही आसान रेसिपी होने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मग्ज़ लिया है बकरे का। तो यहाँ पर मेरे पास जो मग्ज़ है ये है 2 बकरों का। बकरे का मग्ज़ चूँकि छोटा होता है और जो बीफ का मग्ज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। तो यहाँ पर मैंने जो बकरे के 2 मग्ज़ लिए हैं इनको अच्छे तरीके से मैंने नीट कर लिया है, इसकी सफाई कर ली है। मग्ज़ के ऊपर जो बीफ का मग्ज़ होता है उसके ऊपर और बकरे के मग्ज़ के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसके ऊपर रेड कलर की इसके ऊपर वेन्स होती हैं जिसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। तो मैंने यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से इसको नीट क्लीन कर लिया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी चाहिए तो ये बकरे को मग्ज़ को साफ़ करने की ये मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पतीला ले लिया है, इसके अंदर पानी डाल के तो थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया। अब इसको मैंने बॉयल कर लिया है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर हम जो मग्ज़ है इसको डाल देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मग्ज़ जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर हमने इसको सिर्फ 5 मिनट तक पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें बॉयल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो बॉयल करने का फ़ायदा ये है कि इसकी झाग भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ 5 मिनट हमने इसको बॉयल करना है और इससे मग्ज़ के अंदर से सारी स्मेल जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इस तरीके से 5 मिनट के बाद तकरीबन हमने मग्ज़ को अच्छे तरीके से निकाल लेना है। आप इसको किसी स्ट्रेनर पे भी निकाल सकते हैं, तो इस से चम्मच के साथ आप प्लेट के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखें चम्मच के साथ मग्ज़ को उसमें से निकाल लिया है। तो अब ये देखें माशाल्लाह से बॉयल हो चुका है और अब इसको हमने पकाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप करके। तो यहाँ पर हमने इसको लाइटली ब्राउन करना है। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इसको हमने लाइटली ब्राउन करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हल्का सा ये ब्राउन हो गया है और अब इसके अंदर हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको भी प्याज के अंदर भूनना है। जो अदरक और लहसुन का पेस्ट होता है इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी होती है, क्योंकि लहसुन की एक स्मेल होती है, वो अगर कच्चा रह जाए तो उसकी वो अच्छी नहीं लगती किसी भी खाने में। तो लहसुन को अच्छे तरीके से हमने भूनना होता है, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना होता है ताकि इसका एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए और फिर लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को हमने भून लिया है और अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो टमाटर जो है इसको मैंने कट करके इसके अंदर शामिल किया है। आप यहाँ पर इसको पेस्ट बनाकर ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है। तो अब इन तीनों मसालों को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर भूनना है। यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको नहीं भूनना। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के ताकि जो टमाटर है वो भी अच्छे तरीके से इसमें सॉफ्ट हो जाए, इसका पेस्ट बन जाए। तो ये देखें 2-3 मिनट के बाद ही जो टमाटर हैं वो भी अच्छे तरीके से इसके सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको इस चम्मच के साथ इस तरीके से हमने मैश कर लेना है। तो मसाले को एक अच्छे तरीके से हमने तैयार कर लेना है और जो मसाला है नमक मिर्च हमने इसमें डाला था वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर भून हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने मसाले के अंदर जो हमने बॉयल करके मग्ज़ रखा हुआ था इसको हमने शामिल कर देना है और यहाँ पर इसको चम्मच के साथ हमने छोटे छोटे पीसीज में कर लेना है, क्योंकि इसके बड़े बड़े थोड़े पीसीस थे। तो अगर हम इसको ऐसे ही डालेंगे तो वो सही नहीं लगेगा। तो चम्मच के साथ हमने इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं ताकि ये प्याज का जो हमने मसाला तैयार किया है ना इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो जाए और एक अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाए।
तो यहाँ पर भी हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भूनना है। फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई नहीं रखना, बस इसको लो फ्लेम पर इसकी बुनाई करनी है। तो इसकी बहुत ज़्यादा बुनाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मगज़ को पहले ही बॉयल कर लिया था। तो बॉयल जब हम कर लेते हैं तो इसके अंदर से तमाम स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी झाग जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, हमने बॉयल किया था ना इसको मगज़ को, तो ये देखें इसकी झाग बिल्कुल भी नहीं बनी। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मगज़ को पहले बॉयल नहीं करते और कच्चे मगज़ को ऐसे मसाले के अंदर डाल के तो भूनते हैं। इससे ना तो मगज़ की जो भेजे की स्मेल है वो ख़त्म होती है और ना ही उसकी जितना मर्ज़ी घंटों भी पकाते रहें तो उसकी झाग होती है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये एक टिप है और इसकी आपने इसको नोट करना है कि जब भी मगज़ पकाना है, बीफ का बनाना है या बकरे का पकाना है, तो आपने पहले सबसे इसको बॉयल करना है। पहले इसकी सफाई करनी है अच्छे तरीके से और फिर इसको आपने बॉयल कर लेना है सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। तो इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा बनेगा, इतना लाजवाब बनेगा और फिर इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी और झाग भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसकी बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, सिर्फ 4-5 मिनट तक हमने इसको भूनना है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना शानदार बन गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने लास्ट पे सब्ज़ मिर्च डालनी है। सब्ज़ मिर्च को हमने शुरू में नहीं डालना, लास्ट में डालना है, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर और इसकी एक अच्छी सी खुशबू जो है वो भेजे में से आए। और अब यहाँ पर इसमें सब्ज़ हमने धनिया डाल देना है। नमक हमने जो है वो बॉयल करते वक्त भी डाल दिया था, तो इसलिए हमने इसकी मिकदार अपने हिसाब से इसमें नमक डालना है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मसाले में नमक ना शामिल हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त मगज़ मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको इस टाइम पे पकाना नहीं है। तो इस टाइम पे हमने चूल्हा बंद करके इसको उतार लेना है और हमारा मगज़ फ्राई जो है वो रेडी है। तो जी देख सकते हैं माशाल्लाह से इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको चम्मच के साथ हमने छोटे छोटे पीसीज में कर लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि अगर बड़े बड़े पीसीज हों तो वो एक तो अच्छा नहीं लगता और इतना मज़ा नहीं आता खाने का। तो इस छोटे छोटे पीसीज में हमने कर लिया था। तो ये देखिए कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और छोटे छोटे इसके चंक्स बन जाते हैं। तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसका कलर चेक कीजिए और माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बहुत आसान रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।